तस्मै श्री नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वाम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का फिर से हार्दिक अभिवादन, फिर से स्वागत। पिछले सप्ताह ये धाम यात्रा के कारण हम ये क्लास का आयोजन नहीं कर पाए, तो जब क्लास का आयोजन उसके पहले हुआ था तो हम लोग श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव तिरुभाव के उत्सव को हम लोग मना रहे थे और उस तिरुभाव के उत्सव में भक्तों ने भाग लिया। भक्त लोग बोले यदि किसी कोई भक्त रह गए हों और उनकी गुरुदेव को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने की इच्छा है तो हमने कहा था यात्रा के बाद जब पहली बार हमारी भेंट होगी तो तब उनको अवसर दिया जाएगा। अगर आप में से किसी की भी इच्छा हो
और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, उसके बाद हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे। कोई नहीं है? ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 3, श्लोक संख्या 14, 14 श्री भगवान उवाच अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। बोलिए, आप बोलिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भक्ति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। बोलिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। और किसकी इच्छा है बोलने की? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवः पर्जन्यात् संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यात् अन्न संभवा पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। और किसी की इच्छा है बोलने की? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। और किसी की इच्छा है बोलने की? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। यहाँ कहा कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे अन्न पर आश्रित हैं। तो हम तो देखते हैं कि बहुत सारे शरीर तो ऐसे हैं जो अन्न खाते ही नहीं, केवल मांस ही खाते हैं। टाइगर है, शेर है, ये तो केवल मांस ही खाते हैं। तो ये फिर अन्न पर आश्रित कैसे है? अन्न का अर्थ है शाकाहार। तो देखो, सभी का जीवन, चाहे वो मांसाहारी है चाहे वो शाकाहारी है, वो है सबका जीवन अन्न के ऊपर ही आश्रित। क्योंकि जो शाकाहारी जीव हैं वो अन्न खा करके जीवित रहते हैं। फल फूल, वनस्पति, अन्न, हाँ, सब्जी, ये सब खा करके जीवित रहते हैं। और मांसाहारी जीव क्या करते हैं?
कि वो शाकाहारी जीवों ने जो इस प्रकार से अन्न फल आदि खाया है, उससे जो शरीर बना है वो उनके शरीर को खा करके जीवित रहते हैं। हाँ, तो अगर अन्न नहीं होगा तो शाकाहारी भी जीवित नहीं रहेंगे, और शाकाहारियों को खाने वाले जो मांसाहारी हैं वो भी जीवित नहीं रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में जो भी जीव है वो किसी भी प्रकार के शरीर में है, तो वो उनका जीवन कहाँ आश्रय लेता है? वो जीवन का आश्रय है ये अन्न। जीवन का कारण है अन्न, चाहे प्रत्यक्ष रूप में और चाहे परोक्ष रूप में। जो शाकाहारी जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप में जीवित हैं अन्न के कारण, और जो मांसाहारी जीव हैं वो परोक्ष रूप में ये अन्न के ऊपर जीवित हैं। तो अन्न जो है, अन्न से जीव रहता है। और अन्न किससे होता है? अन्न बारिश से होता है। तो वर्षा किससे होती है? वर्षा अपने आप नहीं होती, वर्षा होती है यज्ञ संपन्न करने से। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हाँ, तो हमने पिछली बारी जो कथा हुई थी उसमें आपको 5 महायज्ञों के बारे में बताया था कि 5 महायज्ञ जो है वो कौन बताता है? नियत कर्म, अर्थात जो कर्मों को नियत किया गया है, बताया गया है। कहाँ बताया गया है? वेदों में बताया गया है। हाँ, वेद में सबके नियत कर्म बताए गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहां जो है क्या करना है और क्या नहीं करना है उसमें 5 महायज्ञों को बताया गया। तो किसी को स्मरण है या किसी ने लिखा? कोई बता सकता है कौन कौन से 5 महायज्ञ बताए थे हमने? प्रभु जी, ब्रह्म यज्ञ, हम्म। पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ कैसे होता है? नाम लिखे हैं, याद भूल गई। अच्छा, जो और लिखा वो जो बताओ, लिखा वो बताओ। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, नर यज्ञ, ये सब लिखा है। 5वां कौन सा है? अतिथि यज्ञ। अच्छा, अब कोई बता सकता है ये 5 को कैसे किया जाता है? किसी ने लिखा, नोट किया? कौन बताएगा? ये तो ठीक नहीं है। आगे दौड़ पीछे छोड़। प्रभु जी, देव यज्ञ तो देवताओं की पूजा, देवताओं का के लिए है। और पितृ यज्ञ पितरों के लिए, श्राद्ध इत्यादि करना। अतिथि यज्ञ अतिथि सत्कार। बाकी ब्रह्म यज्ञ वो नहीं पता। प्रभु जी, एक जप यज्ञ भी है, एक ही मंत्र की बार बार पुनरावृत्ति, वो भी है जप यज्ञ। वो तो ये 5 महायज्ञों से अलग है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। देखो, जो ब्रह्म यज्ञ है वो होता है पठन पाठन से। पढ़ें और अपने आश्रित जन जो है उनको पढ़ाएं। देव यज्ञ होता है देवताओं के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ आदि के द्वारा। पितृ यज्ञ है तर्पण के द्वारा। और जीव यज्ञ है बलि आदि के द्वारा।
लेकिन वहां बलि है, बलि का अर्थ जो है वो दूसरे जीवों के प्रति हिंसा नहीं है। बलि का अर्थ है अन्न आदि का दान, दान करना। किसका दान करना? अन्न आदि का दान करना, वो बलि है। हाँ। और अतिथि यज्ञ कैसे होता है? अतिथि यज्ञ होता है उनके सत्कार के द्वारा। तो ये 5 महायज्ञ बताए गए हैं। ये सब जीवों के लिए कर्तव्य है। इस प्रकार से 5 महायज्ञ में जो देवताओं के प्रति यज्ञ किया जाता है, देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आदि जो किए जाते हैं, हाँ, उनके लिए जो आहुतियां दी जाती हैं देवताओं के उद्देश्य से, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। और देवता प्रसन्न होकर के क्या करते हैं? उससे देवता प्रसन्न होकर के वो वर्षा करते हैं, वो सूर्य का प्रकाश मिलता है, चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, वायु मिलती है, उस सब से अन्न उत्पादन होता है। हाँ। और अन्न से ये शरीर बनता है। ये क्रम है। हाँ। अर्थात मैंने बताया था कि भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि मनुष्य क्या करेंगे? मनुष्य देवताओं का पालन करेंगे और देवता लोग जो है वो मनुष्य का पालन करेंगे। तो मनुष्य देवताओं का पालन करें, इसलिए मनुष्यों का भी कर्तव्य बताया है वेद में। और देवता जो है वो मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करें, इसलिए उनको भी आदेश इसी प्रकार से दिया गया है। तो बताया, वेद में बताया कि देवताओं के लिए क्या करें? देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ करें। यज्ञ कैसे करें? अग्नि में आहुति दे करके, देवताओं के उद्देश्य से। उससे देवताओं को बल मिलता है। हाँ। देवताओं का पालन होता है। देवताओं का पालन होने से वे प्रसन्न होते हैं। और जो लोगों ने उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए, उनके उद्देश्य से, उनके बल प्रदान करने के उद्देश्य से यज्ञ किया, वे ऐसे सब मनुष्यों का पालन करने के लिए क्या करते हैं? वो वर्षा करते हैं। और वर्षा से अन्न मिलता है। और अन्न जो है अभी बताया, फल है, सब्जी है, अन्न है। इस प्रकार जो शाकाहार है उससे सारे जीवों का जीवन चलता है। ये क्रम है। हाँ, ये क्रम है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो श्रील बलदेव विद्याभूषण है, जिन्होंने भगवत गीता की टीका भी करी है, तो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मतलब ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कौन है? एक है। और वो एक कौन है? वो ईश्वरों में परम है। परम मतलब श्रेष्ठतम है। अर्थात बाकी सारे ईश्वर जो है उसके अधीन है। हाँ? जैसे हर घर का एक ईश्वर है। हाँ, एक स्वामी है घर का। फिर इस प्रकार से राज्य का एक स्वामी है। फिर इस प्रकार से देश का एक स्वामी है। फिर इस प्रकार से पूरे संसार का। फिर इसी प्रकार से अन्य अन्य लोकों के स्वामी हैं, देवी देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं। हाँ। और श्रेष्ठतम लोक में ब्रह्मा जी हैं। और फिर इन सब का भी जो स्वामी है उसको कहते हैं परम ईश्वर। हाँ। ईश्वर बहुत सारे हैं, ईश्वर अनेक हैं, लेकिन परम ईश्वर अर्थात उन ईश्वरों का भी ईश्वर, वो सब का स्वामी जो है भगवान जिसको कहते हैं, वो भगवान एक हैं। और वे कैसे हैं? वो यज्ञ पुरुष हैं। और सारे यज्ञों के भोक्ता हैं और सारे देवताओं के स्वामी हैं। हाँ? तो यज्ञ पुरुष कहने का अर्थ है कि सारे यज्ञ प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में
उन्हीं के उद्देश्य से किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे यज्ञों के भोक्ता वही हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं सारे यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता कौन है? भगवान कह रहे वो मैं हूं। तो वो भगवान जो है वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। और उन्हीं श्री कृष्ण का जो विराट शरीर है उसमें जो देवता हैं वो कैसे हैं? देवता उनके अंग हैं। हाँ, उनके अलग अलग अंग जो हैं वो देवता हैं। तो वो सारे देवता भी क्या करते हैं? वो सारे देवता भी उन भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो क्या करते हैं? वो इस शरीर की सेवा करते हैं। हाथ इस शरीर की रक्षा करता है, इसको धुलाता है, पोंछता है। पैर इसको चलाते हैं। जिह्वा बोलती है। वो किस उद्देश्य से? सबका सारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो इस शरीर के स्वामी की सेवा के उद्देश्य से। तो वो भगवान के शरीर के अंग हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सारे के सारे देवता, वो सारे के सारे देवता भगवान की सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे देवताओं को भगवान ने अलग अलग सेवा के लिए नियुक्त किया है ना। जैसे इंद्र को कहा कि भैया तुम्हारा कर्तव्य है वर्षा करो। हाँ, और वरुण को क्या कहा कि भैया तुम्हारी जो क्या सेवा है, तुम हवा कर दो। चंद्रमा और सूर्य को क्या कहा कि तुम प्रकाश दो। दोनों के ही प्रकाश को, हालांकि एक के प्रकाश में ताप है और एक के प्रकाश में शीतलता है, लेकिन मनुष्य जीवन के पालन के लिए दोनों ही प्रकाश की आवश्यकता है। हाँ, देखो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये जो मौसम है इसका क्रम विनाश हो जाएगा। सूर्य का ताप होता है, गर्मी होती है, उससे पानी ऊष्मा बन करके उड़ता है, वही बादल बनता है और वही बादल बन करके वही वर्षा करता है। तो वर्षा चाहिए, उसका कारण कौन है? वो सूर्य का ताप है। और चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पति बढ़ती है। गर्भ में जो बालक है वो भी चंद्रमा के प्रकाश से बढ़ता है। तो इस प्रकार से सबको क्या किया है? सबको भगवान ने नियुक्त किया हुआ है। ये स्वतंत्र भगवान नहीं है। इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, सूर्य हो, ये सब कैसे हैं? ये सब देवता हैं और सबके सब भगवान के अधीन है। हाँ? सबके सब। ब्रह्मा भी उन्हीं भगवान के अधीन है। उन्हीं भगवान के आदेश से, उन्हीं की प्रीति प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करके ये सृष्टि करते हैं। विष्णु भी उन्हीं भगवान के सेवक हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के। वो क्या करते हैं? वो भी उन्हीं भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से, उन्हीं के आदेश को पालन करने के लिए जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उसकी रक्षा करते हैं और उसका पालन करते हैं। और शिव जी भी उनके सेवक हैं और उनके सेवक होकर के वो जो सृष्टि होती है वो सृष्टि को विनाश करते हैं। हाँ, सब के सब उनकी सेवा के उद्देश्य से ही है। और वो सब कौन है? वो सब जो है वो सब भगवान के अधीन है। वो सब के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। और सारे वेद जो है इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं। उससे अन्न उत्पादन होता है। अन्न के लिए जो वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, वो देवता देते हैं। हाँ, तो अलग अलग देवताओं की पूजा करें या भगवान की पूजा करें, जिनके शरीर के ये सारे के सारे अंग हैं, तो भक्त लोग, शास्त्र सब एक ही आदेश देते हैं कि अलग अलग देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है उन भगवान की पूजा करना, क्योंकि सब तो भगवान के अधीन है। भाई जैसे देवताओं को देना तो ये अंगों को देना,
तो जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, हाथ हैं, पैर है, नाक है, कान है। तो अगर हम हाथ, पैर, नाक, कान सारे अंगों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, सारे अंगों को देना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? उसकी प्रक्रिया है कि मुख में दाल चावल सब्जी दो और वो पेट में जाएगा, और पेट में जाने से उस सबको सप्लाई हो जाएगा, सारे अंगों को मिल जाएगा। सारे अंगों को मिल जाएगा। अलग अलग अंग को अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं है कि दाल चावल कुछ हाथ को देंगे, कुछ कान को देंगे, कुछ आंख को देंगे, कुछ पैर को देंगे ना, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। कैसा करना पड़ेगा? वो मुख में देना होगा और मुख के माध्यम से पेट में जाएगा और पेट से सबको शक्ति मिल जाएगी। हाँ, जैसा भागवत में बताया, और जैसा एक और उदाहरण हमने कई बार बताया कि पेड़ में बहुत सारे अंग हैं, पेड़ के अंग हैं। देखो, जो तना है उसका पेड़ का अंग है, टहनी भी उस पेड़ की अंग है, शाखा भी, पत्ते भी, फूल भी, फल भी। लेकिन सबको अगर शक्ति प्रदान करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबको शक्ति प्रदान करने के लिए अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। क्या करना होगा? वो जो उस पेड़ का एक और अंग है, वो मूल जड़, उसको देने पर तने को भी मिल जाएगा, टहनी को भी मिल जाएगा, पत्ता, शाखा, फूल, फल, सबको शक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही क्या करना चाहिए कि अलग अलग देवताओं को देने की अपेक्षा श्रेष्ठ है कि उनके सबके जो स्वामी हैं, उन सबके जो मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको देने पर सबको मिल जाता है। अर्थात अन्य अलग अलग देवताओं को यज्ञ करने की अपेक्षा उन भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना श्रेष्ठ है। और कलयुग में जो है वो यज्ञ को बताया, यज्ञानाम जपो यज्ञ अस्मि। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उनमें जो श्रेष्ठतम यज्ञ जो कि मैं स्वयं हूं, वो क्या है? वो जप यज्ञ है, जिसको कृपा करके वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में पतित पावन अवतार को लेकर के आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने वो बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ करने से भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं और ये यज्ञ करने से देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये यज्ञ को करने से देवी भी संतुष्ट हो जाती। सारे देवी देवता भगवान को संतुष्ट करने पर फिर किसी को अलग से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के संतुष्ट हो जाने पर सभी स्वयं स्वतः, क्योंकि शरीर के अंग है, भगवान के अंग हैं ये देवी देवता, तो भगवान संतुष्ट होने पर देवी देवता जो है वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे देवी देवता जीव ऋतु जो भी कुछ है वो सब के सब क्या करते हैं? वो सब अनुकूल हो जाते हैं। भगवान के अनुकूल होने पर ये सब स्वतः ही अनुकूल हो जाते हैं, और भगवान के विरोधी होने पर, भगवान के प्रतिकूल होने पर संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर पाता। इसीलिए जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? वो भक्त लोग क्या करते हैं? वो भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं तो अन्न को उपजाने में, बताया था हमने पहले भी, उसमें पाप होता है। अन्न को अर्जित करने में उसमें भी पाप होता है। अन्न आदि को पकाने में उसमें भी पाप होता है। तो वो सारे पाप जो है भगवान को भोग लगाने से वो सारे पाप का विनाश कर देते हैं भगवान, और उसमें अपनी कृपा को रख देते हैं। तो भक्त लोग भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। भोग लगाना क्या है? भोग लगाना भी यज्ञ है, भगवान के नाम को जप करना भी यज्ञ है, एकादशी भी यज्ञ है। इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं
वो तो सदा सदैव ही क्या करते हैं, वो सदैव ही यज्ञ में लगे रहते हैं और उन यज्ञों से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने से भगवान के सारे अंग जो हैं, सारे देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, उनको प्रसन्न करने के लिए अलग से किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो एक तो ये बात जानना चाहिए कि मनुष्य का जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं भगवान के द्वारा पूरी की जाती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान जो है वो देवी देवताओं के जो अथॉरिटीज हैं, देवी देवता भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए, भगवान के द्वारा अधिकार प्रदत्त, उनको अधिकार दिया है भगवान ने और उनको साथ ही कर्तव्य भी दिया। अधिकार क्या दिया है? अधिकार दिया है कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें इस प्रकार का यज्ञ करना होगा। ये सबका ऋण है, देवताओं का भी ऋण है, पितरों का भी ऋण है, साधु का भी ऋण है, अतिथि का भी ऋण है और दूसरे जीवों का भी ऋण है। इन ऋणों के लिए क्या करना होगा? यज्ञ करना होगा। उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए, ऋण उतारने के लिए यज्ञ करना होगा। हाँ, अलग अलग यज्ञ जो बताए 5 प्रकार के। परंतु जो भगवान का भजन करता है, भगवान किसी के ऋणी नहीं है और भगवान के भक्त भी क्या है, वो भी किसी के ऋणी नहीं रह जाते। हाँ, वो भी किसी के ऋणी नहीं रह जाते हैं। इसलिए भगवान कृपा करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने पर सारे देवी देवता स्वतः ही जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? कोमार आचरते प्राज्ञ, वो जो कोमार अवस्था से ही वो भगवान का भजन करने लगे, ये बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन अभी जिनको इतनी उन्नत बुद्धि नहीं है कि वे भगवान को जाने और भगवान में श्रद्धा रखें और वो ये जाने कि भगवान कोई 100, 50, 500, 1000 नहीं है, भगवान एक है और वो भगवान जो है वो श्री कृष्ण है और उनसे हमारा नित्य सनातन संबंध है। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके नित्य सनातन, हम उनके सेवक हैं। हमारा उनके प्रति एक ही कर्तव्य है कि उन भगवान की सेवा करना। जो जो अभी इस बात को नहीं जान पाए हैं तो उनके लिए क्या है? उनके लिए देवताओं के प्रति यज्ञ करना। तो वो क्या होगा? वो इस प्रकार से देवताओं के प्रति यज्ञ करेंगे और इस प्रकार से पितरों के प्रति करेंगे, इस प्रकार से साधु के लिए करेंगे तो उन्नति होगी। और उन्नत होते होते क्या है, वो भी अंततः ये जान जाएंगे हाँ कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा और भगवान का संबंध है, वो नित्य संबंध क्या है। ये सारे उन्नति करते हुए ये सारे विचारों को जान करके और वो भी क्या करेंगे, फिर वो भी उन परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे। उद्देश्य एक ही है कि सबकी उन्नति हो, जो जहां है, हाँ, जिस स्थिति में है वहां से उन्नति करते हुए और अंततः भगवान तक पहुंचे, वो यही उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ की बात है। अगले श्लोक में कहा, क्रम ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहिए। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। बहुत सुंदर, और बोलिए।
कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम सॉरी ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितः। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितः। कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। देखो, जो बोलेगा श्लोक को, हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में कुछ गलती हो बोलने में, तो उसको ठीक कर दिया जाए, परंतु जो बोलेगा, बोलना प्रारंभ करेगा, वो एक दिन इस श्लोकों को जरूर बोलेगा। लेकिन जो बोलेगा ही नहीं, हाँ, कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब बोलेंगे, अभी हमसे गलती हो जाएगी, अरे गलती तो हो ही सकती है, उसमें क्या हो गया, सभी से गलती होती है, लेकिन बोलने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवत वाणी है, इसलिए उसको बोलने का प्रयास करना चाहिए। जो नहीं बोलेगा, प्रारंभ नहीं करेगा बोलना, वो कभी भी नहीं बोल पाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। और किसी की इच्छा है बोलने की? वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद जो है, ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहां बताया ना, नियत कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। नियत कर्मों से पहले श्लोक में बताया कि प्राणी जो है वो अन्न से जीवित रहते हैं, और अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से होता है। तो नियत कर्म कहाँ से आते हैं? तो ये वेद से आते हैं। और वेद को किसने प्रकट किया? वेद को श्री भगवान ने प्रकट किया। वे कैसे हैं? वे पर ब्रह्म हैं, हाँ, उनसे प्रकट हुए। उन्होंने कैसे प्रकट किया? तो अपने श्वास से, अपने सांस से उन्होंने वेदों को प्रकट किया। किसको बताया सर्वप्रथम वेदों को? तो ब्रह्मा जी की सृष्टि करी, और ब्रह्मा जी को उन्होंने ये चारों वेदों को बताया। हाँ, मूल में एक ही वेद थे, और एक वेद के फिर जो है, हमने सुना हुआ है कि किस प्रकार से शील व्यास देव जी ने विषय के अनुसार उस एक वेद का 4 विभाग किया। एक वेद कौन सा था मूल में? तो ऋग्वेद। और फिर 4 वेद कौन से हुए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु जब ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद में ये बाकी के तीनों वेद जो हैं वो उसी में मिले हुए थे। तो भगवान ने जो चारों वेदों को अपने श्वास के द्वारा ब्रह्मा जी को ये वेदों को सुनाया। श्वास के द्वारा कैसे सुना सकता है कोई वेदों को? हाँ, हम तो साधारण जगत में जानते हैं कि कैसे सुनाते हैं। तो बोलने से बोलता है कोई, और दूसरा जो है उसको सुनता है। तो भगवान ने तो बोला नहीं, भगवान ने तो श्वासों के द्वारा बता दिया। तो ब्रह्मा जी को बात को समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने ये वेद को उनके श्वासों के द्वारा सुना, तो उन्होंने जो बताया उसको सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय
सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। हे गोविंद, आप आदि पुरुष हैं। आदि मतलब सबके आदि। आदि का अर्थ क्या है? सबसे पहले, अर्थात जिसने सबको बनाया है। हाँ, तो मैं उनको भजन करता हूं। हाँ, मैं उनका भजन करता हूं। कैसे हैं वो? अंगानी यस्य सकलेंद्रिय सर्व। उनकी एक इंद्रिय कैसे है? वो एक इंद्रिय से सारी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे भगवान हैं। हम एक इंद्रिय से केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। हाँ, वाणी से केवल बोल सकते हैं, कान से केवल सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। हाँ, तो हम कैसे हैं? हम सीमित हैं। हम कैसे हैं? हम अणु हैं। लेकिन भगवान असीमित हैं। भगवान विभु हैं। इसलिए वो क्या कर सकते हैं? वो एक इंद्रिय से बाकी इंद्रियों का भी कार्य कर सकते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया कि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो हम देखते हैं कि भोग में हमने जितना रखा उतना ही हमें वापस मिल जाता है प्रसाद के रूप में। मान लो किसी ने सब्जी और 4 पूड़ियों का भोग लगाया, तो भोग लगाने के बाद वो उतना ही सब्जी और 4 पूड़ियां मिल गई और कहते हैं भाई भगवान ने भोग लगा लिया, अर्थात भगवान ने खा लिया। तो ऐसा हमारे लिए संभव है कि कोई हमारे सामने 4 पूड़ी और सब्जी लाए और हम खा भी लें और प्लेट में 4 पूड़ी और सब्जी जितना था उतना ही बच जाए? हमारे लिए संभव नहीं, भगवान के लिए संभव है। क्यों? क्योंकि हमें मुख से खाना पड़ेगा और मुख खाएगा तो वो जितना खाएगा उतना कम हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी दृष्टि से खाते हैं, आंखों से खाते हैं। आंखों से किस प्रकार खाते हैं? कि वो जो भोग लगाया है, इसीलिए जब ले जाते हैं तो वो भोग है, वो भोग लगाया है, उस भोग में जितने भी प्रकार के दोष हैं, जितने भी प्रकार के पाप हैं, अपनी कृपा दृष्टि से क्या करते हैं? अपनी कृपा दृष्टि से वो सारे दोषों को, वो सारे पापों को, सारे अनर्थों को विनाश कर देते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से उसमें कृपा मिला देते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं, जब भगवान के पास जाता है तो भोग, और भगवान को भोग लग करके जब वापस प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ है कृपा। अब भगवान ने क्या किया? कृपा कर दिया, उसमें कृपा मिला दी। हाँ, आंख से भगवान देख भी सकते हैं, आंख से भगवान भोग भी लगा सकते हैं, खा भी सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार जो है वे भगवान अपने श्वास से ये ज्ञान को दे सकते हैं, वेदों के ज्ञान को दे सकते हैं। अपनी आंखों से और क्या कर सकते हैं? अरे अपनी आंखों से वो दृष्टिपात से गर्भ भी धारण करा सकते हैं। हाँ, जैसे भगवान ही आगे जाकर के कहेंगे कि प्रकृति के गर्भ पर दृष्टिपात करने से क्या हुआ? ये सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। हाँ, प्रकृति के गर्भ से सारे जीवों को उत्पन्न कर दिया भगवान ने, केवल दृष्टिपात करके। उन्हीं भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं वेद व्यास जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अंबा अंबालिका आदि को अपनी दृष्टि से ही क्या किया? उनकी दृष्टिपात से ही ये अंबा अंबालिका आदि ने वो गर्भ को धारण कर लिया। हाँ, भगवान इस प्रकार से पूर्ण है, लेकिन हम जो है अपूर्ण है। हाँ, इस श्लोक को और आगे हम सुनेंगे अगले ये थर्सडे को। अभी समय हो गया है, आप लोग जप करो। संबंधित कोई प्रश्न है? प्रश्न है कोई संबंधित आज के विषय से? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? 5 यज्ञ को आप नोट करो सभी लोग। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। वो शिष्यों को
शास्त्र शिक्षा देने से पूरा होता है। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, पितरों को तर्पण आदि के द्वारा पितृयज्ञ होता है। तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ, देव यज्ञ में होम, होम मतलब अग्नि में आहुति के द्वारा। और चौथा यज्ञ है, उसको जीव यज्ञ भी कह सकते हैं और उसको भूत यज्ञ भी कह सकते हैं। जीव को संस्कृत में भूत ही कहा, भगवान ने भगवत गीता में हम लोगों को भूत कहा। तो भूत यज्ञ या जीव यज्ञ, वो बलि, बलि का अर्थ क्या है? वो दान। किसका दान? फल का दान, अन्न का दान, हाँ, ये जो सब्जी का दान, फूल का दान, ये सब इसके द्वारा पूरा होता है। और जो पांचवा यज्ञ है उसको कहते हैं नर यज्ञ, जो कि अतिथि सत्कार के द्वारा पूरा होता है। अब आगे से आपसे पूछेंगे 5 यज्ञ, तो आप सबको याद होना चाहिए, याद रहेगा नहीं इसलिए इसको नोट कर लो। और क्या आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें क्या पाप होता है? मैंने कहा, आपको बताया कि भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें पाप है, दोष है। और जो भगवान को भोग लगा दिया तो वो दोष मुक्त है, पाप मुक्त है। तो क्या हमें जानने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ पाप होता है उसमें? ऐसा प्रश्न करना चाहिए, तब सुनने का वास्तविक लाभ है। देखो, ग्रस्त लोग जो है वो 5 जगह पाप करते हैं, सभी ग्रस्त। कोई चाहकर भी 5 पापों से बच नहीं सकता। एक पाप है ओखली का पाप। ओखली में क्या करते हैं? चीजों को कूटते हैं। कूटने में जो सामान को कूटते हैं वो तो कुटता ही है, दूसरे जीव भी उसमें जो है वो कुट करके मर जाते हैं, उसका पाप होता है। दूसरा पाप कहाँ होता है? दूसरा पाप को संस्कृत में कहा जाता। जाता का अर्थ होता है चक्की, चक्की जिसमें पिसता है, चक्की में पाप होता है। आप सुना है ना, वो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं तो पिसता ही है, मक्का तो पिसती ही है, बाजरा तो पिसता ही है, लेकिन दूसरे जीव भी उसमें पिस जाते हैं। और तीसरा पाप कहाँ होता है? तीसरा पाप होता है जल में। जल के कलश में जो है वो पाप होता है। जल को क्या करते हैं? जल से सारी सब्जियां बनती हैं, तो जल को जैसे ही उबलता है उसमें क्या होता है? जल में जो जीव हो जाते हैं वो। अनीता दीदी, आप ही के यहाँ प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को, आपको बाकी लोगों को तो ठीक सुनाई दे रहा है ना? जी प्रभु जी। हाँ, आप प्रभु जी अनीता ठीक दीदी सुनाई पड़ रहा है। है, मेरे यहाँ मुझे बार बार आवाज कट रही है। आपका उसमें दिक्कत है। आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी दीदी। हम्म जल के कलश में, हाँ, वहां पाप है। जल उबलता है, उसमें जीव है, वो मारे जाते हैं। और अग्नि में पाप है, चूल्हा में। इस सब का इस्तेमाल सभी को करना पड़ता है, सारे ग्रस्तों को करना पड़ता है। हाँ, तो सारे जीवों को करना पड़ता है, इसीलिए सब पाप युक्त है, कोई पाप से पीछा नहीं छुड़ा सकता अपना। अग्नि जब जलती है तो हवा में बहुत सारे जीव होते हैं, वो सारे मर जाते हैं, उसका पाप। और पांचवा पाप कहाँ होता है? झाड़ू में, सफाई में। फर्श में मान लो चींटियां चल रही है, झाड़ू लगाया वो मर जाती हैं, पोछा लगाया वो मर जाती हैं। कई लोग तो बहुत सारे ग्रस्त तो पोछे में ऐसा चीज डालते हैं जिससे कि वो जो जीव है वो मर जाए। हाँ, कुछ ना कुछ पानी में मिलाते हैं जिससे जितने भी वो जीव है, बैक्टीरिया है, वो मर जाए। तो ये 5 जगह जो है ये पाप होता है, लेकिन भगवान को भोग लगाने पर क्या होता है? वो पाप से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे हम तो चक्की नहीं चलाते। अरे भाई, जो भी कार्य किया जाता है उसमें जो दोष होता है उसको भोगना पड़ता है। किस किस को भोगना पड़ता है? जैसे मांसाहार में दोष है, तो उस मांसाहार को किस किस को भोगना पड़ेगा? उस मांस के लिए, उस मांस के लिए भोगना पड़ेगा जिसने जीव को काटा,
एक व्यक्ति को पाप भोगना। दूसरा, जिसने उसका व्यापार किया उसको भी भोगना पड़ेगा। तीसरा, जिसने उसको खरीदने के लिए पैसा दिया उसको भी भोगना पड़ेगा। चौथा, जिसने उसको बनाया उसको भी भोगना पड़ेगा। और पांचवा, जिसने खाया उसको भी भोगना पड़ेगा। 5 लोग जो है वो एक क्रिया में पाप के दोषी होते हैं। हाँ, तो जिसने उसको पीसा वो भी दोषी है, जो उस पिसे हुए को खरीदने के लिए पैसा देगा उसको भी दोष भोगना पड़ेगा, जो उसको बनाएगा उसको भी दोष भोगना पड़ेगा, और जो उसको खाएगा उसको भी दोष भोगना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार से हम सभी दोषी दोषी होते हैं। और ये जो है खाना हमारा कैसा होता है, ये भी दोष से युक्त होता है। इसको मंगल करने के उद्देश्य से क्या करना चाहिए, यज्ञ रूप में भगवान को भोग लगा करके और भगवान का उचिष्ट प्रसाद के रूप में पाना चाहिए, तब दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है और भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तो कहा कि जो भगवान को दिए बिना खाते हैं वो कौन क्या खाते हैं, वो जो है सब के सब पाप खाते हैं। 14वें श्लोक में तो कहा, मेरे ख्याल से हमने जो पढ़ा, प्रभु जी 14 श्लोक में कहा है कि पाप खाते हैं। 14वें श्लोक में कहा है ना पाप खाते हैं। हाँ। हाँ, हम्म 14वें श्लोक में कहा पाप खाते हैं। 13वें श्लोक में प्रभु जी 13वें श्लोक में कहा पाप खाते हैं। पाप खाते हैं। हाँ, 12वें में चोर और 13वें में पाप खाते हैं। पाप वो तो देवताओं को दिए बिना, अर्थात जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और देवताओं को भी नहीं देते वो सारे चोर हैं। लेकिन जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान को दे करके खाते हैं, वो पाप से बच जाते हैं। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं वो भगवान को दिए बिना खाते हैं, केवल अपने उद्देश्य से बनाते हैं, अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए बनाते हैं। अपनी इंद्रियां क्या है, गंदगी खाना चाहती है, इसलिए उसमें प्याज लहसुन अंडा मांस बनाते हैं, तो वो भगवान को दिया नहीं जा सकता है। वो जो भी खाता है तो वो क्या है, वो पाप है, वो सारा का सारा क्या करते हैं, वो पाप खाते हैं। हाँ, और कोई अगर अंडा प्याज लहसुन भी ना खाए तब भी जो है, जैसा मैंने बताया, ये 5 प्रकार के पाप जो है जीव करने के लिए विवश है। ये 5 प्रकार के जगह 5 स्थानों में पाप होता है। ठीक है, और बताओ, और किसी का कोई प्रश्न है तो? नहीं तो ये सारी बातों को जो हम सुनते हैं इसको सुना और कान पे टालना ऐसा नहीं, उससे मंगल नहीं होगा हमारा। इसको जीवन में गंभीरता से लेना चाहिए। और ये भगवत वाणी है। भगवत गीता क्या है, एको देवकी पुत्र गीतम। ये एक जो है देवकी के लड़के अर्थात देवकी नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ये गीत है। उनका आदेश है, उनका उपदेश है। उनके आदेश उपदेश को पालन करना चाहिए, है ना। आदेश उपदेश को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पालन सुनेंगे, उसको जो सुना है उसको अपने बुद्धि से विचार करेंगे और विचार करके जीवन में पालन करेंगे तो हमारा पूर्ण मंगल होगा और ये हमारा पूरा भगवत गीता का अध्ययन होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? यदि प्रश्न नहीं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, आवाज अगर आ रही है आपकी? प्रश्न नहीं है तो जय ध्वनि दो भाई। प्रश्न है तो प्रश्न पूछो, अगर प्रश्न नहीं है तो जय ध्वनि दो। किसकी बारी है जय ध्वनि की? मेरे को देनी है प्रभु जी। अच्छा, जय ध्वनि दो। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्का गिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर
जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य जय लीला प्रभुष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य जय लीला प्रभुष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय नित्य लीला प्रभुष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री गुरु वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभुत्रय की जय। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय जय श्री श्री दामोदर राय रामन दादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय श्री रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री जय अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतमदीप मददीप कोलदीप ऋतुदीप जानदीप मौदमदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश मनात्मक ब्रजमंडल की जय। जय द्वादश सुखमन की जय। श्री जय श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जय भक्ति विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त जय वैभव श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों जय धामों की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। जय आकर मठ श्री चैतन्य मठ की जय। श्री जय गौड़ीय विधान समिति की जय। श्री जय देवानंद गौड़ीय मठ अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत जय कोटि वृंद की जय। जय श्रीमद भगवत गीता की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। जय आज के वृंद की जय। जय राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री जय गौर निताई जय प्रेमानंदे आप हरि सब हरि भक्तों की जय हो। रिताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा धन्यवाद राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी।